चांद का मृत्यु योग। 27 दिसंबर 2024 में चिली में एटलस दूरबीन से खोजे गए एक एस्टेरॉयड के 2032 में चांद से टकराने की आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चंद्रमा की जिंदगी तो खतरे में पड़ेगी ही, साथ ही पृथ्वी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। दो 2032 में चांद पर बड़ा हमला, चंद्रमा पर 2032 में आएगा भूचाल। एस्टेरॉयड 2024 YR4 ने उड़ा दी वैज्ञानिकों की नींद। परमाणु से 400 गुना घातक है एस्टेरॉयड। 2032 में चांद पर छाएगा सबसे बड़ा ग्रहण। 2024 YR4 ये नाम है एक एस्टेरॉयड का, जिसकी वजह से हमारे चंदा मामा की जिंदगी खतरे में है। चंदा मामा की सांसों पर 2024 YR4 का साया मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड करीब 174 से 220 फीट लंबा है और बड़ी ही तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है। पहले वैज्ञानिकों ने आशंका जताई थी कि 2024 YR4 की चंद्रमा से टकराने की सिर्फ 4% संभावना है, लेकिन हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने जो भी भविष्यवाणी की वो बेहद चौंकाने और डराने वाली है। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से होने वाली नई खोज के बाद कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से ये एस्टेरॉयड चांद के करीब आ रहा है, 30% से ज्यादा संभावना है कि एस्टेरॉयड चांद से टकराएगा। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो नतीजा बेहद गंभीर होगा। एस्टेरॉयड के चांद से टकराने से 1 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन सकता है, जिससे लगभग 1 करोड़ किलोग्राम मलबा पैदा होगा। इससे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरे स्पेसशिप्स को गंभीर खतरा होगा। मलबे के टुकड़े इनमें छेद कर सकते हैं, जिससे इनके काम करने की क्षमता कम हो सकती है, या फिर ये सब हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मलबा हमारी धरती पर भी गिरेगा, जिससे पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी प्रभावित होगा। आपको बता दें कि पहले पता चला था कि इसके 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की 1% संभावना थी, जो बाद में बढ़कर 3.1% हो गई। बाद में और इन्वेस्टिगेशन के बाद वैज्ञानिकों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि 2032 और उसके बाद इससे पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन खगोलविदों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि भले ही ये छोटा है और पृथ्वी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन चंद्रमा से टकराने पर इसका नतीजा गंभीर होगा। वहीं चांद की ओर दबे पांव बढ़ रहे इस भयानक खतरे को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात एक कर दिया है। वैज्ञानिकों के सामने चांद पर संभावित खतरनाक मलबे के क्षेत्र को बनने से रोकने के लिए एक ऑप्शन ये है कि एस्टेरॉयड पर परमाणु बम गिराया जाए, या वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा तक पहुंचने से पहले ही उसके रास्ते को बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने दुविधा ये है कि आज तक कभी भी किसी भी एस्टेरॉयड को खत्म करने के लिए परमाणु विस्फोट का इस्तेमाल करने का टेस्ट नहीं किया गया। इसीलिए इस प्लान को अमल में लाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। वहीं दुनिया भर के खगोलविद इस एस्टेरॉयड पर नजर रख रहे हैं, इसकी हर एक्टिविटी और हर मूवमेंट को नोट कर रहे हैं, ताकि चंदा मामा के जीवन पर मंडरा रहे इस खतरे को टाला जा सके और उसकी जिंदगी बचाई जा सके। क्योंकि इस एस्टेरॉयड का टकराव चंद्रमा के लिए अगर विनाशकारी होगा तो चांद पर मची तबाही का असर धरती को प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, आपने खास रिपोर्ट देखी है और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर मार्तंड झा जी जुड़े हैं। मार्तंड जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सचमुच चांद इस तरीके से खत्म हो जाएगा? क्या सचमुच 2032 तक चांद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 3 से 4% का प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये चांद के सरफेस को हिट करेगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी होने में और एक्चुअल होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रोबेबिलिटी एक एस्टिमेशन है,
कि ऐसी कोई दुर्घटना घट सकती है। अब दिक्कत क्या है हमारे साथ कि धरती और चांद के बीच में बहुत सारे सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं। अगर ये लूनर सरफेस को हिट करता है तो बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इस पर ज्यादा खतरा मंडराएगा। मुझे इसका ज्यादा चिंता है बजाय कि ये कि चांद खत्म हो जाएगा। ये एक तो बहुत ही एब्सर्ड बात है सोचना कि चांद खत्म हो सकता है किसी एस्टेरॉयड के, जो कि इतना छोटा एस्टेरॉयड है, उसके टकराने से। हाँ, उसके अगर टकरा ही जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर लंबा एक क्रेट बन जाएगा लूनर सरफेस पर। क्रेट मतलब एक तरह का गड्ढा जिसको कहते हैं। जी उस गड्ढे को आप धरती से देख पाएंगे, ठीक। लेकिन ज्यादा दिक्कत हमारे लिए, मानव जाति के लिए होगी कि जो सैटेलाइट्स हैं, जी जो दुनिया भर में जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, सैटेलाइट के थ्रू होती है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जी ये एक बड़ा चीज है। अच्छा, और अगर आप जितने सारे क्रेडिबल रिपोर्ट्स देखें इस जी चीज को लेकर, तो बताया ये जा रहा है कि 3 से 4% प्रोबेबिलिटी, ये एस्टिमेशन है, राइट। हमको इसमें वी डोंट हैव टू लुक टू मच इनटू इट। अगर हम बहुत ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं, एक तो ये बहुत लंबी अभी समय है, इसमें 5-7 साल की दूरी है। जी सेकेंडली, अगर ये बहुत ही नजदीक आ जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के या किसी सैटेलाइट के, तो बहुत सारे हमारे पास आज तकनीक उपलब्ध है कि उस एस्टेरॉयड को रास्ते में ही तोड़ा जा सके। जी उसको तोड़ने के लिए अंतरिक्ष में आप न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरा ये होता है कि उसका जो डिब्री है या उसका जो मटेरियल है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीर के कहीं यहां ना नुकसान पहुंचा दे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल मानव जाति के सामने है। जी जी। दूसरी ओर मार्तंड जी, एक चीज और यहाँ पर यह है कि अगर ये टक्कर होती है और जिस तरीके से YR4 इसको नाम दिया गया, इसकी टक्कर चंद्रमा से होती है, तो क्या इस टक्कर से चांद की जो कक्षा है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि कितनी जोरदार टक्कर इसे कहा जा रहा है? देखिए, ये अभी बताना मुश्किल है। जी अगर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से टक्कर होती है, एक तो उसका जी स्पीड कितना होगा उस समय, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस स्पेस में होते रहते हैं। जी ऐसा नहीं है कि आप उसका एक मैथमेटिकल जी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बिल्कुल कैलकुलेट कर पाए कि किस इंटेंसिटी से वो लूनर सरफेस को टकराएगा। जी सेकेंडली, कहां टकराएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो लूनर सरफेस है वो एक समान नहीं है। एक समान नहीं है, इसका मतलब ये कि कहीं पर ये उठा हुआ है, कहीं नीचे है, मतलब एक समतल जमीन नहीं है। जी टकराना जहां पर भी वो टक्कर होगा या नहीं होगा, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। सेकेंडली, हो सकता है वो बीच में ही किसी और वस्तु से टकरा जाए, किसी सैटेलाइट से टकरा जाए, किसी स्पेस, हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे टकरा जाए। हो सकता है ये तीनों प्रोबेबिलिटीज ना हो, और नासा या जो बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं वो कुछ ऐसा इसका तरकीब निकालें कि उस एस्टेरॉयड को बीच में ही रोक दिया जाए, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि ज्यादा खतरा, अगर हमें पता ही है कि खतरा होने वाला है, तो उसके लिए भी एक प्रीएम्प्टिव प्लान जरूर बनाया जाएगा मेरे विचार में। जी जी। दूसरी ओर मार्तंड जी, मैं कैलकुलेशन अभी समझना चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी मैंने देखी, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया, जैसे आपने भी शुरुआत में बातचीत में जिक्र किया, कि 4% के आसपास के चांसेस हैं कि ये जो टक्कर है वो हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर संभावना में ये भी कहा गया कि बढ़कर ये 30% तक भी पहुंच सकती है। तो मार्तंड जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये संभावना जो है, इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वैज्ञानिक किस तरीके से इस आधार पर पहुंचते हैं कि ये संभावना इतनी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है? ये तो देखिए, जो लोग एरोफिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, जी वो उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक तरह की महारत हासिल होती है, जी तभी वो जी ये काम कर पाते हैं। इसका आम जनता के लिए मेरे विचार में कोई ज्यादा इससे सरोकार है नहीं। बस सरोकार इतना है कि मानव जाति को इससे कितना खतरा होगा। रही बात जो कैलकुलेशंस की, लगातार डिफरेंट स्पेस एजेंसीज अपने अपने एस्टिमेशन और प्रोबेबिलिटीज को बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वर्कशॉप में प्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद एक एस्टिमेशन निकाला जाता है कि कौन कितना करीब है कैलकुलेशंस में। मेन बात यह है कि अगर सारी स्पेस एजेंसी एक ही अगर बात कर रही हैं कि देखिए 4% की प्रोबेबिलिटी है, जी और जी एक मान लीजिए इस तरह की जग जाहिर बात बन जाए कि 4% ही, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपने ऐसे कहा कि कुछ लोग 30% कह रहे हैं, अब वो कुछ लोग कितने लोग हैं, जी राइट। अगर वो कुछ ही लोग हैं और उसका मतलब वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मैथमेटिक्स में या साइंस की फील्ड में जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीयर रिव्यू। जी पीयर रिव्यू मतलब ये कि अगर आप एक तरीके से एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचे हैं,
तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से वही रिजल्ट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। अगर रिजल्ट की डुप्लीसिटी या ट्रिप्लीकेशन या क्वाड्रुप्लीकेशन कर पाया जाए, तब पता चलता है कि हाँ, सही में